अप्रैल 2011, वो दिन जब हिंदुस्तान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंकाई शेरों को धूल चटाकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत चुका था। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. और इसके साथ ही 28 वर्षों के लंबे इंतजार का भी एक सुखद अंत हो चुका था। Cheering for the men who brought back the cup after 28 long. After 28 years, India brought the Cricket World Cup home. The World Cup of cricket has been decided and India. दूसरी तरफ एक और इंतजार आज खत्म हुआ था और वो था अपने स्वर्णिम करियर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना, जिसका सपना सचिन तेंदुलकर के साथ हर एक हिंदुस्तानी देख रहा था। 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश जीत के आगोश में समा चुका था। समय की भी अपनी एक विशेषता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता और इस जीत के बाद भी वो अपनी गति से बीत रहा। और हिंदुस्तान में क्रिकेट नामक धर्म के भगवान सचिन तेंदुलकर का युग भी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ कदम बढ़ा रहा। अब हर भारतीय क्रिकेट दीवाने के दिमाग में एक ही बात थी कि पता नहीं वो और कितने दिन, महीने या साल तक सचिन को क्रिकेट के मैदान पर देख पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की कि कौन होगा सचिन का क्रिकेटीय वारिस। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और इसी राह में 2011 के अंत में भारत को ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच की एक सीरीज खेलनी थी, जहां कुछ महीने पहले विश्व विजेता बनी भारतीय टीम कंगारुओं के सामने चारों खाने चित हो जाती है और सीरीज को 4-0 से हार जाती है। टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी थी और इसके बाद शुरू होता है वनडे इंटरनेशनल का एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट, नाम था कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तीसरी टीम होती है श्रीलंका, जो 2011 वर्ल्ड कप की उप विजेता भी थी। और इसी टूर्नामेंट के गर्भ में छिपा था भारतीय क्रिकेट का अगला वारिस। ये कहानी है दृढ़ संकल्प, जुनून और अदम्य मानवीय भावना से भरपूर एक योद्धा के राज तिलक की। टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और हर एक टीम को एक दूसरे से 4-4 मैच खेलने थे, मतलब टोटल 12 मैच। 10 मैच खेले जा चुके होते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने शुरू के 7 मैचों में से 5 जीत के साथ फाइनल में पहुंच जाता है। वहीं श्रीलंका 6 मैचों में 3 जीत 2 हार और भारत के साथ 1 टाई के साथ दूसरे नंबर पर होता है, क्योंकि भारत अपने शुरू के 7 मैचों में से केवल 2 मैच ही जीत पाया था और 1 टाई खेला था और वो पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज था। सीरीज का अगला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला था और फाइनल की जंग में बने रहने के लिए हिंदुस्तान को इस मैच में न केवल श्रीलंकाई शेरों को धराशायी करना था, बल्कि उनको नेस्तनाबूद करना था, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतना था। मैच शुरू होता है और पहले बल्लेबाजी का नंबर आता है श्रीलंका का। उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज महिला जयवर्धने और तिलकरत्ने दलसाने सदी हुई शुरुआत करते हैं और जब तक टीम का स्कोर 49 तक पहुंचता है, 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर जयवर्धने जडेजा की बॉल पर सहवाग को कैच थमा बैठते हैं और इसके बाद क्रीज पर आते हैं कुमार संगकारा। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। दोनों 187 बॉल्स पर 200 रन की पार्टनरशिप करते हैं। दिलसान 160 और संगकारा 105 रन। कुल मिलाकर श्रीलंका 50 ओवर में 321 रन का एक विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख देता है। मानो हर भारतीय की उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि भारत को इस सीरीज में बने रहने के लिए इस स्कोर को 40 ओवर में चेज करना था, जिसकी उम्मीद ना के बराबर थी, क्योंकि वो स्कोर था जिसे 40 ओवर में तो छोड़िए 50 में भी जीतना आसान नहीं था। वो भी तब जब सामने वाली टीम के पास लासिथ मलिंगा जैसा बॉलर हो जो हर ओवर में 6 यॉर्कर तक फेंक सकता हो। पर उस दिन सूरज इतिहास लिखने के लिए ही उगा था, क्योंकि वो राज तिलक का दिन था। राज तिलक उस बल्लेबाज का
जो 3 साल से टीम में तो था, पर परफॉर्मेंस ऐसी ही थी जिससे टीम में बस जगह बनी रहे। और फिर आज तो लोगों को उस सवाल का जवाब भी मिलने वाला था कि सचिन के बाद कौन सा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ेगा। उस क्रिकेटर का नाम था विराट कोहली। जैसा नाम वैसा काम, जोश ऐसा जो बस जीतते ही बने। जब भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है तो पहले ओवर से ही सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग अपने इरादे जाहिर कर देते हैं, पर अक्सर इस तरह का लक्ष्य का पीछा करने पर इस तरह की शुरुआत वैसे ही नजर आती है जैसे कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। दोनों ही बल्लेबाज 8 से ऊपर के रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत का स्कोर 54 होता है, वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं, जो कि इस तरह के मैच में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद होते थे। इसके बाद हर एक हिंदुस्तानी सचिन की तरफ उम्मीद की नज़र लगाए बैठा था, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर सचिन भी मलिंगा का शिकार हो जाते हैं। टीम का स्कोर होता है 86 रन। यहाँ से सारी उम्मीदें खत्म और यहीं बल्लेबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली, जो बस अपने इसी नाम से जाने जाते थे। भारतीय टीम के नियमित बल्लेबाज तो बन गए थे, पर उनसे तब तक विस्फोट की उम्मीद नहीं की जाती थी। पर आज इतिहास लिखा जाना था दृढ़ संकल्प, जुनून और अदम्य मानवीय भावना का। इसके बाद कोहली और गंभीर ने जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने श्रीलंकाई आक्रमण लासिथ मलिंगा, नुवान कुलशेखरा, परवीज महरूफ और रंगना हेराथ का डटकर सामना किया। होबार्ट में खेले गए इस मैच में कोहली की बैटिंग देखने लायक थी। कोहली ने दबाव में जिस तरह से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। विराट ने मलिंगा के सटीक यॉर्कर पर खूब चौके जड़े। कोहली और गंभीर ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़े। गंभीर इसके बाद 63 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को अब यहाँ से 76 गेंदों पर जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी। इसके बाद श्रीलंका ने भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना पर दबाव बनाना शुरू किया, जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। दबाव में कोहली ने अपना गियर बदला। उन्होंने इसके बाद मलिंगा और कुलशेखरा की गेंदों की जो धुनाई शुरू की, आज वो एक इतिहास है। कि मलिंगा पारी का 35वां ओवर लेकर आए, तब इस टूर्नामेंट में भारत को बने रहने के लिए 36 बॉल पर 42 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर में जो हुआ वो मलिंगा के साथ पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही उसके बाद। मलिंगा ने पहली बॉल यॉर्कर डाली, कोहली ने फ्लिक किया और 2 रन लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री की सैर करा दी। इसके बाद लगातार 4 चौके जड़ कुल 24 रन जुटाए, जिसमें से 3 चौके यॉर्कर बॉल्स पर थे, जो मलिंगा की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके बाद 36वें ओवर में 8 रन बने, जिसमें कोहली ने 2 बॉल खेली और उसके बाद अगला ओवर फिर मलिंगा लेकर आए। स्ट्राइक पर फिर से कोहली थे। पहली बॉल पर 1 रन, अगली बॉल पर फिर 1 रन और स्ट्राइक फिर से कोहली के पास, और अगली 2 बॉल फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और भारत इस मैच को 36 ओवर और 4 बॉल पर ही जीत चुका था। इस तरह कोहली ने मलिंगा की आखिरी 9 बॉल पर 33 रन बटोरे। आखिर में विराट 86 गेंदों पर नाबाद 133 रन बनाकर नॉट आउट वापस लौटे, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस इनिंग के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट को ये मैसेज मिल चुका था कि अगला दशक विराट कोहली का होने वाला है, और वो केवल अब विराट नहीं है, वो किंग विराट कोहली है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।